हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन फिजिक्स का चैप्टर। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट एकेडमी पे। मैं सौरभ सिंह आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9 साइंस फिजिक्स शुरू कर रहे हैं आज हम। ठीक है, चैप्टर 1 मोशन से। मोशन मोशन क्या होता है भाई, जल्दी से शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन होता है जब आप क्या हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, इन जनरल क्या होता है जब आप मूव कर रहे हो। ठीक है, मोशन तब होता है। ठीक है, यानी कि रेस्ट कब होगा? रेस्ट कब होगा? जब आप क्या हो, मूव ना कर रहे हो। ठीक, बट डिफिनीशंस क्या है? ये तो बात हुई इन जनरल की भाई मोशन क्या होता है। मोशन होता है जब आप मूव करते हैं। ठीक है, और रेस्ट कब होता है? जब आप एक पॉइंट पे रुके हुए होते हैं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप एक पॉइंट पे रुके होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्या है? ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है ए, इसको हमने क्या कह सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के रेफरेंस में, ये पॉइंट के रेफरेंस में अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है। ठीक है, ये एक बॉल है, अगर ये इसी पोजीशन में रुकी हुई है तो क्या होगा? इस पॉइंट के रेफरेंस में ये बॉल क्या है? रेस्ट पोजीशन में। यहां ये बॉल क्या है? रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, ये हुई बात कि ये पोजीशन क्यों क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इस पॉइंट के रेफरेंस में ये जो बॉल है वो अपनी जगह, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, बट यहीं पे अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और एक बॉल है, वो मूव कर रही है, पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है बार बार। ठीक है, ठीक। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के रेफरेंस में ये बॉल क्या हो रही है? बार बार मूव हो रही है। ये बॉल बार बार मूव हो रही है, यानी कि ये क्या है? इस पॉइंट के रेफरेंस में पोजीशन को चेंज कर रही है। जब पोजीशन को चेंज करती है तो क्या होता है? ये बॉल मोशन में कही जाती है। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्या है? कि जब किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी, कोई वस्तु क्या हो, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, एक ही पॉइंट पे बना रहे, तो वो क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट है। अगर वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो क्या है? स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है, बिल्कुल बात मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसके आगे जो बातें, ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें बताना था कि मोशन क्या है। ठीक है, तो मोशन इस तरह से कुछ डिफाइन होता है। अब इसके आगे मैं आगे बढ़ूंगा तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि ये हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जिसमें क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड। ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड। ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। ठीक है, यहां पे हम वैल्यू इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो जो 2 सेंटीमीटर है वो क्या है? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स दैट साइड, नथिंग। क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ इसकी वैल्यू से हमें मतलब है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो लेंथ यहाँ पे अगर दी हुई है, और भी एग्जांपल्स होते हैं स्केलर और स्केलर क्वांटिटी के, जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया जाए। ठीक है, यहीं पे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जहां पर मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू और डायरेक्शन, डायरेक्शन बोथ आर कंसिडर्ड। दोनों का क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल वेलोसिटी। एग्जांपल वेलोसिटी यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट।
ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन, यहाँ पे एक वैल्यू भी दी हुई है, वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी बताया गया है, ठीक है, और डायरेक्शन भी बताया गया है। तो ये क्या है, एक वेलोसिटी क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और एग्जांपल इसका वेलोसिटी के अलावा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। तो स्केलर क्या है, जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो, और वेक्टर क्या है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में है वो हैं, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिफरेंस देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मजा आने वाला है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, हम मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है, एक और पॉइंट है सी, ठीक है, एक और पॉइंट है सी, यहाँ भी यही कर लेते हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट, ठीक है। यानी कि कोई बंदा है, मान लीजिए एक्स, वो ए से बी की तरफ चला 1 मीटर, ठीक है, बी पर आ गया, फिर बी से सी पे चला 2 मीटर, ठीक। यहाँ भी यही हुआ, यही वाला बंदा क्या हुआ, 1 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक और बी से सी तक 2 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्या होगी, 1 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी कि वो एक्चुअली में कितना चला, 1 मीटर चला और उसके बाद बी से सी 2 मीटर और चला, यानी कि एक्चुअली क्या होगी इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो 3 मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट समझिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है, ए से बी गया और बी से सी गया, मगर डिस्प्लेसमेंट में हमारा डिस्टेंस जैसा नहीं होता कि हमने जो उसकी एक्चुअली उसने जो भी पाथ ट्रेवल किया है वो हम नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है। तो इनिशियली वो ए पे था और फाइनली वो कहाँ पर है, सी पर है, ठीक है। तो हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए होगी, ए सी चाहिए होगी, ना कि ए टू बी और बी टू सी, हमें क्या चाहिए होगी, ए सी चाहिए होगी, ठीक है। तो ए सी हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 √5, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस एग्जांपल से मैं फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ क्या है कि डिस्टेंस क्या होगी, ए से बंदा चला बी तक गया 1 मीटर, वो भी उसका काउंट हुआ, बी से सी 2 मीटर चला, वो भी इसका काउंट हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में मगर क्या हुआ, ए से वो बी चला 1 मीटर, बी से 2 चला, बी से सी चला 2 मीटर, बट हमें जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट होती है वो होती है कि वो कहाँ से चला और कहाँ पे रुक गया, ठीक है, कहाँ से चला और कहाँ पे रुक गया। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं और ठीक है, स्कूल के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए आप अपने घर से निकले, अपने दोस्त के यहाँ गए, फिर वहाँ से स्कूल गए, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी आपके घर से आपके दोस्त का घर कितनी दूर है और आपके दोस्त के घर से आप स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। तो टोटल पाथ जो होगी वो क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनली आप कहाँ पहुँचते, फाइनली आपको घर तो दोस्त के जाना नहीं था, आपको कहाँ पहुँचना था, स्कूल पहुँचना था। तो जो फाइनल पाथ होगा वो क्या होगा, मतलब आप अपने घर से चले जो कि इनिशियल पॉइंट है और फाइनली आप पहुँच गए स्कूल, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, आपका स्कूल से आपके घर की दूरी जो होगी वो ही डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक चीज और है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये बात आई थिंक समझ में आएगी कि मैं इसे रफ कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर
यानी कि यहाँ पे अगर ये बंदा x a से चला b पर 1 मीटर, b से चला c पर 2 मीटर, फिर 1 मीटर और फिर वापस a पर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो हो जाएगी। क्यों भाई जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए ही है। तो भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि आप अपने घर से चले स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ आपका? फिर वापस घर हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। ठीक, यानी कि आपका जो पाथ था डिस्प्लेसमेंट वो क्या माना जाएगा? कि आप जहां से चले हैं और जहां आपको पहुंचना था, जो फाइनल पॉइंट था, वो ही कैलकुलेट होता है। आप बीच में चाहे चांद पे होके आए हो या मार्स पे होके आए हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कहाँ से चले थे, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी ही क्या होती है? कैलकुलेट की जाती है। ठीक, यानी कि डिफिनीशन क्या होगी? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ traveled by a body irrespective of डायरेक्शन। ठीक है मालूम क्या होगी? यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डिनोट कैसे किया जाता है इसको? डिनोटेड बाय एस, और यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इसे भी क्या किया, इसे डिनोट किया जाता है बाई डी। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ये एस भी होता है। ठीक है, यूनिट इसकी भी क्या होगी? मीटर होगी। यूनिट क्यों होगी भी मीटर? क्योंकि अगर यूनिट मीटर क्यों होगी? क्योंकि ये एक्चुअली में देखा जाए तो लेंथ ही है। ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कैलकुलेट तो क्या हो रही है? कैलकुलेट तो दूरी ही हो रही है, यानी कि लेंथ ही हो रही है। ठीक है, यानी कि यूनिट क्या होगी? इसकी भी मीटर होगी। तो आई होप बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक चीज और अभी बिल्कुल बता देना चाहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों भाई, क्यों हो सकता है? ठीक है, क्यों हो सकता है? जब क्या होगा, जब फाइनल पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को मैं क्या मान लूँ? x1 मान लूँ और फाइनल पॉइंट को x2 मान लूँ। ठीक है, जब क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा? जब x2 माइनस x1 किया जाएगा। हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब x2 x1 से क्या हो? बड़ा हो। समझ में आया? x2 क्या हो? x1 से बड़ा हो। मगर अगर x2 क्या हो जाए? x1 से छोटा हो जाए तो क्या होगी? इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो निकल के आएगा, सॉरी निगेटिव निकल के आएगा। और x2 बराबर x1 है, x2 बराबर x1 है। ठीक, यानी कि दोनों क्या है? पोजीशन सेम ही है, जहाँ तक चले थे वहीं रुके, वहीं वापस आ गए। तो यहाँ पे क्या x2 x1 के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक एकदम कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। ठीक है, एकदम बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ये एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर ना हुआ हो तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहूँगा बीच में, कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप के लिंक, टेलीग्राम लिंक और फेसबुक जो हमारा पेज है उसका भी लिंक प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो इनकेस आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है, तो आप उस क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसको एक करने का एक और फायदा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं या ये जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं इसके जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो भी हम उसी ग्रुप में ही डालते हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, आपका ही भला है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद बात मैं करूँगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या भला है ये, क्या भला है ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई? क्या बोला है ये भाई? देखो, यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म से हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि यूनिफॉर्म का मतलब है बराबर, समान, है ना। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? समान, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो एक समान होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जो एक समान नहीं होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में ये है। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करूँ तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनीशन है कि इफ अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, then it is a uniform motion। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ए, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम ले लें 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। यानी कि ए टू सी के बाद हमने देखा 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी से डी में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी टू ए 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ई टू बी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मान लीजिए यहाँ पे हर जगह क्या है, ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो क्या है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक, बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। बट अगर यहाँ पे क्या हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अगर 1 आवर में ये 50 मीटर चलती है, फिर 40 ही मीटर चल पाती है, 30 ही मीटर चल पाती है, फिर 60 चलने लगती है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in a equal interval of time, equal interval of time, ठीक है। यानी कि एक बॉडी क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर वो बॉडी एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बात एकदम क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई। यहाँ पे एक चीज समझनी है कि 1 आवर हमने लिया इंटरवल डिस्टेंस, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल हो रही है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ठीक। तो ये कैसे हो रहा होगा, ठीक है। आप एक इन जनरल सोचें, अगर कि मान लीजिए आप 1 घंटे तक अपनी कार चला रहे हैं, ठीक है, तो पहले 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर पहुंचे, दूसरे 1 घंटे में फिर एक 40 किलोमीटर पहुंचे, तीसरे 1 घंटे में फिर एक 40 किलोमीटर पहुंचे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलाते हैं, फिर 60 चलाते हैं अगले में, और फिर हो सकता है 30 ही चला पाए। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, डिफरेंस क्या है, कब होता है ये, जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्पीड क्या है, वो क्या है, सेम है, हम स्पीड को बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्पीड को हम बढ़ा नहीं, जितनी स्पीड में ए टू सी तक चल रहे थे, सी से डी में भी उतनी स्पीड से चल रहे हैं, डी से ई में भी उतनी स्पीड से चल रहे हैं, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं हम, हमारी स्पीड यहाँ कम हो गई,
यहाँ और कम हो गई, यहाँ हमने एकदम स्पीड क्या करी, बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड का वेरिएशन आ रहा है। तो स्पीड क्या है, आओ भाई ये भी समझ लें कि स्पीड क्या है। ठीक, क्या है भाई, स्पीड भी समझ लेते हैं। स्पीड क्या होता है भैया, बचपन में हमने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन में पढ़ लिया था भैया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, एक निश्चित समय में कितनी दूरी हम ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या होगी, वो स्पीड होगी। ठीक, तो स्पीड की यूनिट क्या हो सकती है, फिर स्पीड की यूनिट क्या हो सकती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या आपने बताई, मीटर, और टाइम की सेकंड, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, या फिर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में, तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। स्पीड को डिनोट किससे किया जाता है, स्पीड को डिनोट किया जाता है v से। ठीक है, यानी कि स्पीड क्या है, एक गिवन टाइम में हम कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। और स्पीड को डिनोट कैसे किया जाता है, v से। तो आई होप ये स्पीड आपको समझा गया होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड का चचेरा भाई, ऐसा समझो। ठीक है, क्या है, स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो स्पीड का क्या है, भाई है, समझ लो। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या थी, स्पीड भाई साहब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी में क्या होगा, डायरेक्शन भी देखा जाएगा, पर स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखा जाता। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो उसमें कोई ये तो नहीं है ना कि आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो स्पीडोमीटर कैसे अलग चलता है, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अलग चलने लगता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आई बात। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, मगर वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक, होगी, भले वो क्या है, चचेरा भाई है, सरनेम तो वही होगा ना। ठीक है, और डिनोट किससे किया जाता है, वी से किया जाता है, ये भी। ठीक है, बात क्लियर है। बस डिफरेंस क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर सॉरी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड करेंगे हम डायरेक्शन को भी, डायरेक्शन को भी। एग्जाम्पल देख ले, दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक जगह दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये क्या है, ये स्पीड है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन कुछ नहीं दी हुई। ये क्या है, वेलोसिटी है। समझ आई बात। ठीक, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया हो। क्लियर हो गया तो भैया थोड़ा लाइक वाइक भी कर लिया करो। ठीक है, थोड़ी कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर। ठीक, तो आई होप ये बिल्कुल क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे बढ़ते में मैं बता दूं आपको कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही है। ठीक है, कुछ वैसा ही है ये भी। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही है कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, समझते हैं। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी जब यूनिफॉर्म मोशन क्या था, अगर मैं रिकॉल करूं आपको, यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड भी वही होगी व्हेन अ बॉडी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इसके आगे एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो भी यहीं पे नोट कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। एवरेज स्पीड क्या होती है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें एग्जांपल भी एक करवा देता हूं, यहीं पे एक एग्जांपल करवा देते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है 50 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर। टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चा, टोटल डिस्टेंस क्या है 50 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 20, ठीक, कितना हो जाएगा 5 5 और 6 16, 160 मीटर। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 1 सेकेंड प्लस ये 5 है, 5 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 14 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, फॉर्मूले में हम रख दें इसके, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 160 अपॉन 14, यानी कि 80 अपॉन 7, यानी कि 11.4 स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एग्जांपल समझा कि टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना होता है, जो भी टोटल डिस्टेंस होती है वो कैलकुलेट कर लेनी होती है, टोटल टाइम जो होता है वो हमें कैलकुलेट करके फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्पीड की। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ये भी समझ लो भैया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। मगर उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वेलोसिटी जो होती है वो दो तरीके से चेंज की जा सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है वो दो तरीके से, अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिए कि दो वेज में कैसे बदली जा सकती है। तो एक तो स्पीड को चेंज कर, बाय चेंजिंग स्पीड, स्पीड को चेंज करके, ठीक है, मतलब 40 थी 50 कर दी, 50 से 30 कर दी, 20 कर दी, ठीक है। तो स्पीड को अगर हम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बाय चेंजिंग डायरेक्शन को जब हम चेंज करते हैं, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को जब हम चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय टू वेज, आइदर बाय चेंजिंग स्पीड और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। दो तरीके से चेंज किया सकती है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करके। तो अब हम यहां से बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी भी जो डिफिनेशन है वही वाली है, ठीक है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मगर इसमें एक चीज चेंज कर, एक चीज है जो हमें और लिखनी होती है, वो है इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन
a particular direction and travels equal distance in equal interval of time, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगी जब कोई बॉडी क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज मूव कर रही है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी ट्रेवल कर रही है। यानी कि डिस्टेंस तो ट्रेवल इक्वल करे ही इक्वल टाइम में, उसकी डायरेक्शन भी इतना चेंज हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि डायरेक्शन चेंज करते ही क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो नहीं होगी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी travels unequal distance in equal interval of time, or it changes its direction, ठीक है। यानी कि क्या हो, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और या तो फिर वो क्या करे, डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो भी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी दो तरीके से चेंज की जा सकती है, डायरेक्शन को चेंज करके भी और स्पीड को भी चेंज करके, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, या तो वो बार बार क्या करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, या तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और डायरेक्शन भी चेंज ना करे। अब यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट कर सकते हैं u से, फाइनल को v से अपॉन 2, ठीक है। वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बाद में डेरिवेशन में यूज होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v प्लस u इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, v प्लस u अपॉन 2 वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेटर हमारी बाइक में, हमारी कार में लगा होता है, क्या करने के लिए होता है, वो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एट टाइम t1 वेलोसिटी है v1, एट टाइम t2 वेलोसिटी है v2। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1, ठीक है। और चेंज इन या फिर टाइम इंटरवल क्या होगा, जिसके टाइम इंटरवल क्या होगा जिसके दौरान ये वेलोसिटी चेंज हुई है, क्या होगा, t2 माइनस t1, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a से, कैसे डिनोट करते हैं, a से। तो a विल बिकम v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को हम ये भी तो लिख सकते हैं v माइनस u, लिख सकते हैं
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला इसका बनता है, वो है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है एक टाइम में, वो टाइम क्या है, t है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं, t2 माइनस t1, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे, v2 माइनस v1, या फिर फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है ये, कब कब वो एक पॉजिटिव कब होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो हो जाता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। ठीक है, कब हो सकता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 या v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन टी भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा व्हेन v इज ग्रेटर देन u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू दिया हुआ है 50, u इज इक्वल टू दिया हुआ है 20, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 अपॉन 10, यानी कि 30 अपॉन 10, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि बढ़ाने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो पहले से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, व्हेन v इज लेस देन u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, तब ये एक्सेलरेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, तब क्या होती है, पहले से स्पीड कम होती है, यानी कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होती है, फाइनल क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड और u है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 60 पे चल रही थी आपकी गाड़ी, आपने ब्रेक लगाया 50 पे हो गई। ठीक है, 10 सेकेंड में ये काम हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 50 माइनस 60 अपॉन 10, यानी कि 10 अपॉन 10, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस है वो शो करता है कि एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। ठीक, और जीरो कब हो सकती है, जब v इज इक्वल टू यू हो, यानी कि जो स्पीड है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और आपने ये देखा कि कैसे कैसे हो सकता है, जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये वीडियो एकदम पसंद आया होगा, सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट कर दीजिए, हमारे ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज पे आप लाइक करें उसे, उस पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पार्ट टू में हम क्या समझेंगे कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करना है हमें। ठीक है, ग्राफिकली और एनालिटिकली।
कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसके बाद हम करेंगे। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक, थैंक यू।